हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 9.1। तो जो प्रश्नावली 9.1 है वो है क्षेत्र मिति पर आधारित। ठीक है, तो क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ फिगर्स जैसे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ये आप थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इनसे आधारित क्षेत्रफल पर विचार करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस प्रश्नावली को हल करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। अब समलंब क्या होता है? तो कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। जैसे यहाँ पे ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो एक ऐसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 0.8 मीटर। मतलब जो हाइट है यहाँ पे इन दोनों भुजाओं की ऊंचाई बीच की दूरी ये कितनी है, 0.8। ठीक है, या तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, समांतर यहाँ पे समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे पता था दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है। हमें जो जो चीज़ें प्रश्न में पता है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो समांतर भुजा ए की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समांतर भुजा, इसको हमने ए मान लिया, इसकी लंबाई है 1 मीटर, और इसको हमने मान लिया बी, इसकी लेंथ है 1.2 मीटर। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया समांतर भुजा बी की लंबाई 1.2 मीटर है और इनके बीच की जो हाइट है वो कितना है, 0.8 मीटर है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमने समांतर भुजा को ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, a+b इंटू ऊंचाई मतलब हाइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 a+b। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 0.8, तो 0.8। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। इसको 1 + 1.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा 0.4, और 2.2 का हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.88। कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगा। सारी यूनिट किस में थी स्टूडेंट, मीटर में, तो जो क्षेत्रफल आएगा किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इस समलंब का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था स्टूडेंट, हमें इस फार्मूले में समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले में मान रख देना है, हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल अगले पे। अगला सवाल हमारे पास है, क्या है अगला सवाल, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल हमें पता है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है, जैसे ये हमारे पास समलंब है तो एक समांतर भुजा की लंबाई पता है, इनके बीच की ऊंचाई पता है और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, हमें दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न 2 में हमारे पास समांतर भुजा ए की लंबाई कितना पता है, 10 सेंटीमीटर पता है, और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया है हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी समांतर भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट, जो क्षेत्रफल होता है समलंब का, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हम इस पर मान रख देंगे, हमें क्षेत्रफल पता है स्टूडेंट कितना, 34, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। ठीक है, बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो ए का मान तो हमें पता है 10, तो 10, और बी का मान नहीं पता, तो बी की जगह में बी ही लिखे रहने देंगे।
इंटू एच, एच का मान कितना स्टूडेंट हमारे पास 4, तो इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस 2 से हम 4 को कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर 2 का गुणा था, इधर आके 2 का क्या हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 34 भागे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस बी। ठीक है, और 34 में हम 2 का भाग करेंगे स्टूडेंट तो 17 आएगा, तो 17 बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस बी। यहाँ से हम बी का मान निकालना चाहें तो इधर 10 प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 10, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 माइनस 10 बराबर बी। मतलब 17 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 बराबर बी आ गया। मतलब स्टूडेंट हमें बी का मान कितना मिल गया, यहाँ पे बी का मान कितना मिल गया 7 मिल गया। मतलब इस समलंब की जो दूसरी समांतर भुजा है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने आसानी से हल कर दिया। हमें क्षेत्रफल पता था और एक भुजा पता था। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना था, दूसरी समांतर भुजा, तो हम इसको आसानी से निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई मतलब स्टूडेंट इसका जो परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो टोटल लंबाई है, परिमाप है, वो कितना है 120 मीटर है। यदि BC का मान 48 है, CD का मान 17 है, AD का मान 40 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। स्टूडेंट क्वेश्चन में ये पता है कि इसमें AD और BC समांतर भुजा है और AB जो है इन दोनों भुजाओं पर लंब है। मतलब ये जो चतुर्भुज है ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें समलंब चतुर्भुज का फार्मूला लगा देंगे। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, हमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे किसका मान पता है, AD का मान यहाँ पे हमें पता है, लेकिन BC का मान, अच्छा BC का मान भी हमें पता है। ठीक है, हमें यहाँ पे AB का मान नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम AB फाइंड करेंगे। AB यहाँ पे क्या है, हाइट है, चूंकि लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऊंचाई है। तो सबसे पहले तो हम AB निकालेंगे। तो हम AB कैसे निकालेंगे, इस पूरे परिमाप में से इन तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें परिमाप पता है, हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो जो AB का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 120 में से इन तीनों भुजाओं को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 120 माइनस में 48 और माइनस 17 और माइनस का क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7, 8 7 15 का 5, ठीक है, हासिल 1 और 4 4 8 1 9 और 1 10, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना 105 और ये कितना था 120। तो 120 में से हम 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो जो AB का मान है स्टूडेंट वो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है स्टूडेंट, समलंब का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 1/2, यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या क्या है हमारे पास, समांतर भुजा है AD और BC। तो समांतर भुजाओं का योग मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे AD प्लस BC। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 40 प्लस 48। ठीक है, AD का मान हमारे पास है 40 और BC का मान है 48। तो AD प्लस BC और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना हमने निकाल लिया, ये जो AB है यही तो ऊंचाई है। ठीक है, तो AB का मान कितना आ गया 15, मतलब ऊंचाई कितनी हो गई 15। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 40 और 48 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 और गुणे में 15 है तो कितना हो जाएगा 15। इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और 15 का गुणा कर देंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 चौको 60 का 0 हासिल 6, 15 चौको 60 और 6 66। तो ये आ जाएगा हमारे पास 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस समलंब का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है
और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस भुजा पर यहाँ से एक लंब डाला गया और एक यहाँ से लंब डाला गया है। हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो लंब दिया हुआ है। ठीक है, और ये BC भुजा की लंबाई पता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है BDC। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस फार्मूले से हम पहले इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, यहाँ पे आधार क्या है, 24 है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 24। और ऊंचाई ABC की कितनी है, 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। इसको हम हल करेंगे स्टूडेंट, तो 2 से इस 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, और 13 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। ठीक है, हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, ये आ जाएगा स्टूडेंट 156 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 156 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या लिखना है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका भी हम सेम फार्मूले से निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, 24, और गुण ऊंचाई कितना है, 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कैंसिल करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 24 चौको कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 96, तो ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने दो भागों में इसको तोड़कर अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देना है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था 156, और BCD का क्षेत्रफल कितना आया, 96। तो इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 और 6 12। ठीक है, और कितना हो जाएगा, हासिल 1 बचा, 9 5 14 और 1 15। ठीक है, हासिल 1 और 1 और 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस खेत का, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, बहुत ही छोटा इसका फार्मूला है। तो उस फार्मूले में हम डायरेक्टली इन दोनों विकर्ण को रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे दो विकर्ण पता था समचतुर्भुज का। हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, पहला विकर्ण कितना है, D1। पहले विकर्ण को हम D1 मान लेंगे, ये है 7.5 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण है D2, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण और गुणे में दूसरा विकर्ण। तो इस पर हम केवल मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण D1, ये कितना है स्टूडेंट, ये है 7.5, और विकर्ण D2 ये कितना है, 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। इस 2 से हम 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 7.5 का 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 का 0। ठीक है, हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, तो ये आ जाएगा 45। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाँचवें प्रश्न क्रमांक 5वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, यदि
एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें क्या पता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब जो है 4 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज कैसे होता है हमारे पास? समचतुर्भुज हम देखें तो समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो स्टूडेंट? बराबर हो। ठीक है, ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। हम मान लेते हैं कि इसकी चारों भुजा क्या है? बराबर हैं। तो चारों भुजा जो है कितने सेंटीमीटर की है? ये है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये भी 6। इसके बाद क्या पता है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है स्टूडेंट? इसका जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस भुजा पे जो सीधी ऊंचाई होती है, ठीक है, किसी एक भुजा से दूसरी भुजा पर जो लंब होता है वो क्या होता है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? और पहला विकर्ण, एक विकर्ण, हम यहाँ पे दो विकर्ण मान लेते हैं। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट चूंकि प्रत्येक समचतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, प्रत्येक समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो पहले तो हम इसका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या होता है? आधार एक भुजा की लंबाई होती है और ऊंचाई जो शीर्ष लंब है वही तो ऊंचाई है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4। तो कितना आ जाएगा? 6 चौकू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका जो क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का वो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। और हमें यहाँ पे क्या पता है? ये जो क्षेत्रफल आ गया मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमें पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है प्रश्न में? पहला विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया है। हमें दूसरा विकर्ण यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो दूसरा विकर्ण है उसकी हमें लंबाई क्या करनी है स्टूडेंट? निकालनी है। दूसरा विकर्ण इसको हम क्या मान लेंगे? d2 और पहले विकर्ण को क्या मान लेंगे? d1। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो समचतुर्भुज था समांतर चतुर्भुज था, मतलब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 गुणे में d2, ये होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना? 24 सेंटीमीटर। तो 24 रख देंगे और 1/2 गुणे d1 मतलब पहला विकर्ण 8 है तो 8, और d2 हमें नहीं पता तो d2 ही रहेगा। इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 4 से 24 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो जो d2 आएगा स्टूडेंट दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, और खेत की एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ क्या है? नदी है। और मोहन इस खेत को क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। फिर इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट? इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। मतलब ये जो भुजा है नदी वाली, इस भुजा के समांतर भी है और साथ में क्या है? इसकी दोगुनी है। मतलब यदि ये सड़क के साथ वाली भुजा यदि x होगी तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 2x हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर हो तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ये 2x का मान निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आकार कैसा है? इस खेत का आकार कैसा है? ये इस खेत का जो आकार है वो क्या हो जाएगा? समलंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको हल करेंगे?
तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सड़क के साथ वाली भुजा को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे स्टूडेंट, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई को यक्स मान लेंगे, और नदी के साथ वाली जो भुजा है इसकी लंबाई को क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x और नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हमने क्या लेट कर लिया, 2x लेट कर लिया। और हमें क्षेत्रफल दिया था स्टूडेंट प्रश्न में, कितना दिया था, 10,500 मीटर स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी मतलब कि ऊंचाई कितना पता है, 100 मीटर पता है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, एक जो होता है क्षेत्रफल वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग a + b, और गुणे में क्या होता है स्टूडेंट, ऊंचाई होती है। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट क्षेत्रफल पता है, a का मान कितना पता है, 10,500, तो 10,500 बराबर 1/2 गुणे a + b। a मतलब होता है स्टूडेंट पहली भुजा, और सड़क के साथ वाली भुजा ये पहली भुजा, इसको हमने क्या माना है, x। तो 1/2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा x, और दूसरी भुजा कितना है, 2x है, तो x + 2x, और इंटू h का मान कितना है स्टूडेंट, ये है 100, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे 100। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस 2 से हम 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कितने बार में, 50 बार में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 50 का पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 50 इधर गुणा में था, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,500। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बटे में हो जाएगा 50, तो 10,500 बटे में 50 बराबर इधर कितना हो जाएगा, x और 2x मिलके हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 एकम 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5 शून्य 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 3x बराबर 210। कितना आ गया स्टूडेंट, ये इसको हम थोड़ा सीधा सीधा लिख देंगे, 3x का मान कितना आ गया, 210 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 और 3 शून्य 0। x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 70। ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट, 70 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था स्टूडेंट नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हमने क्या माना है, 2x माना है, तो हमें 2x निकालना था। तो यहाँ पे 2x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × x मतलब कि 70। तो 70 दूना कितना होता है, 140 होता है, और सारी यूनिट मीटर में थी तो किस में आ जाएगा, मीटर में। तो नदी के साथ वाली भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 140 मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजाकार का है। ठीक है, ये अष्टभुज का आकार है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समअष्टभुज है मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं कितनी होंगी, 5 मीटर होंगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसको, ये हमारे पास समअष्टभुज है, हमने मान लिया कि सारी भुजाएं कितनी हैं, 5 मीटर हैं। इसको स्टूडेंट हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इस भुजा को यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ठो समलंब बन रहे हैं और एक आयत बन रहा है। तो हम पहले 2 समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे, इसको हम मान लेंगे आकृति 1। ठीक है, इसको 2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, और आकृति 1 कैसी है, ये है समलंब के आकार का, और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम मान रख देंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1/2 समांतर भुजा एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समांतर भुजा कितनी कितनी, एक 5 और एक 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 11। ठीक है, और गुण ऊंचाई, ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे शीर्षलंब आप देख सकते हैं 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 11 5 16, और 16 दूने कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 32 आ गया, और किस में था, ये सब मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
उसी तरह स्टूडेंट आकृति 3, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमिलरली। ठीक है, तो आकृति 3 का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? आकृति 2 का क्षेत्रफल बचा। तो आकृति 2 हमारे पास कैसी है? आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आकृति 2 का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आकृति 2 का क्षेत्रफल, तो आकृति 2 कैसी? आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 11 है, चौड़ाई कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल जो एरिया हो जाएगा इस अष्टभुज का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 32 + 32 + 55। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 2 9। ठीक है, और 5 3 8, 8 3 11, ये हो जाएगा स्टूडेंट 119। कितना हो जाएगा? 119 मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस प्रश्नावली में आपसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिन किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।